नमस्कार मित्रों, मैं कवि एवं मंच संचालक निरंजन साहू ठहाका आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक नया विषय को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। बहुत से मित्र लोग हमसे सवाल करते हैं कि जब भी हम मंच पर जाते हैं तो मंच पर पहुंचते ही हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, माइक को जब पकड़ते हैं तो पूरी शरीर में कंपन हो जाता है। आखिर इस स्टेज फियर से हम कैसे मुक्त हों, मंच के डर से, मंच के घबराहट से कैसे दूर हों, आज मेरी चर्चा का यह विषय है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा दावा है अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपकी मंच की घबराहट, मंच से जुड़े हुए डर आपके पूरी तरह दूर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप जब मंच पर जाते हैं तो आत्मविश्वास से आपको भरे हुए होना चाहिए। इस भाव से मुक्त रहें, इस डर से मुक्त रहें कि आपकी जुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाएगी कि लोग हंसने लगेंगे। इस डर से आप मुक्त रहें। आप ये मान करके चले जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, जो भी बोलेंगे बड़े वजनदार बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना आप बनाए रखें। दूसरी बात ये है, जब आप माइक पकड़ते हैं तो माइक पकड़ने का भी ढंग जरा देखिए। आजकल माइक बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। अगर आप माइक को दूर से पकड़ेंगे तो आपकी आवाज़ साफ नहीं जाएगी। इसलिए माइक को आप करीब से पकड़े और करीब से पकड़कर पूरे साहस के साथ आप मंच के सामने खड़े हो जाएं। जब ऐसे आप खड़े होंगे और बोलना शुरू करेंगे तो आपके भीतर, पुनः मैं निवेदन करूंगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। आपको मजबूती से अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब हम लोग मंच संचालन करते हैं या कई लोग जब मंच संचालन करते हैं तो ऐसे लोगों की दिक्कत ये होती है कि पब्लिक जो सामने बैठी होती है उनमें से किसी एक पर जाकर के उसकी नज़रें टिक जाती है, और जहां नज़रें टिक जाती है आदमी को डर वहीं से शुरू होता है। आप दूसरी महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखें कि मंच संचालन करते समय आप अपनी नज़र किसी एक व्यक्ति पर न टिकाएं, बल्कि पूरी ऑडियंस को, पूरी सभा को एट अ ग्लेंस देखें, एक नज़र में देखें। और आपकी नज़रें कहीं पर भी स्थिर नहीं होनी चाहिए। जब आपकी नज़रें स्थिर नहीं होगी तो फ़ायदा ये होगा कि आप इस डर से मुक्त रहेंगे कि वो आपकी कोई गलती पकड़ रहा है, वो आपको ही माइंड कर रहा है या वो आपको ही देख रहा है। इस भय से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब आप बोलते बोलते अपनी नज़र पूरी सभा पर घुमाते रहेंगे तो सभा की वैरायटीज़ भी आपको दिखाई देंगे। एक तरफ महिलाएं बैठी है, एक तरफ पुरुष लोग बैठे हैं, एक तरफ बच्चे लोग बैठे हैं, कहीं बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कुछ लोग सोफा में बैठे हैं, कुछ लोग ज़मीन कारपेट में बैठे हैं। इस प्रकार से आपकी नज़रें लगातार घूमते रखने चाहिए और ऐसी अवस्था में आप सचमुच बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, अक्सर हम लोग ये महसूस करते हैं कि मेरे सामने जो आदमी बैठा है वो मुझसे ज़्यादा जानकार है। प्रथम तो यह है कि इस भ्रम से भी आप मुक्त होइए। आप ये मान करके चलें कि अगर हजारों के बीच आप खड़े हैं तो उस समय यू आर द सुप्रीम, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यू आर द प्राइम मैन, आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपकी बात सुनने के लिए सारे लोग बैठे हैं। इसलिए अपने आप को आप महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हुए, अपने आप को आप गुणी व्यक्ति मानते हुए अपनी बात कहें तो आप इस डर से भी मुक्त हो जाएंगे कि सामने वाले बैठे हैं वो मेरी बातों को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है। और तो और, यदि विषय वस्तु का बराबर ज्ञान लेकर के आप मंच पर गए हैं तब तो आपको डरने की ही जरूरत नहीं है। हाँ, अपने भाषण के बीच बीच में, अपने संचालन के बीच बीच में आप जरूर उत्प्रेरक कविताएं बोलें या शेरो शायरी बोलें। जैसे अगर हौसला अफजाई करने वाली बात हो गए, किसी संकल्प वाले बात हो गए तो आप ये शेर बोल सकते हैं कि संकल्पी जो होते हैं उनके सपनों में जान होती है। अरे पंख लगाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा करके आप सभा को प्रेरित भी कर सकते हैं। और तो और, यदि कहीं पर आप अपनी बात को सांस्कृतिक स्तर पर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो संस्कृति से लगी हुई, जुड़ी हुई चीजें आप बोल सकते हैं। संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं। उदाहरण के लिए, आप छत्तीसगढ़ महतारी की महिमा का गान करने जा रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि गौरवशाली संस्कृति जिसकी, जहां वीरों की गान है, हरियाली से आच्छादित
खेतों खलिहानों में धान है और कलकल करती नदियां सारी, कलकल करती नदियां सारी, पर्वत जिसकी शान है, रत्न गर्भा धानी धरती, मेरा छत्तीसगढ़ महान है, मेरा छत्तीसगढ़ महान है। ऐसा बोलते हुए आप छत्तीसगढ़ महतारी की महिमा का गान कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सबको कहूँगा कि प्रथम आप आत्मविश्वासी बनिए, इस डर से मुक्त रहें कि आपसे कुछ गलती होगी। दूसरी बात यह है कि मंच संचालन करते हुए आप अपने आंख को किसी एक पर स्थिर मत रखिए, अर्थात आप आई कांटेक्ट मत कीजिए, आप पूरी सभा को एट अ ग्लेंस से देखें। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप स्वयं को कमजोर ना समझे, बल्कि ये मान करके चले कि जितने लोग सामने बैठे हैं शायद मैं उनसे बेहतर हूं, इसलिए आज माइक पकड़ के सामने खड़ा हूं। ये बुलंदी, ये हौसला अगर आपके भीतर होगा तो निश्चित रूप से मंच में कोई डर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर से एक नई विषय के साथ हम आपके साथ बीच उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।